Good morning everyone. We are starting fifth lecture of GATE exam crash course for network theory. Today we solve some question on KCL, KVL and Ohm's law. मैं इस वीडियो को ये सोचकर बना रहा हूँ कि आपको KCL, KVL और Ohm's law का बेसिक नॉलेज है ऑलरेडी. अगर आपको नहीं है बेसिक नॉलेज KCL, KVL और Ohm's law का, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने KCL और KVL की वीडियो लिंक इसमें डाल दिए, तो वहाँ से आप इसका वीडियो देख लीजिए तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट इज़ KCL, व्हाट इज़ KVL. और मैंने उसके कुछ न्यूमेरिकल भी वहाँ करवाए हैं. तो आज मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर बना रहा हूँ. किरचॉफ का करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी नोड से निकलने वाला करंट और उस नोड पर आने वाला करंट की वैल्यू बराबर होती है, ये बोलता है किरचॉफ का करंट लॉ. उसी लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन है. जैसे किसी नोड से निकलने वाला करंट और उस नोड पर आने वाला करंट इक्वल होता है, उसी प्रकार से किसी नेटवर्क से निकलने वाला करंट और उस नेटवर्क में रिटर्न आने वाला करंट भी बराबर होगा. जितना इस नेटवर्क से करंट निकलेगा उतना ही इस नेटवर्क पर करंट आएगा. अब यहाँ पर देखो, ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. ये यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस ऐसा साइन लगा है, तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से. तो इसे मैं I1 नाम दे देता हूँ. यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस साइन लगा है, यहाँ माइनस साइन लगा है. इसका मतलब इस ब्रांच में भी करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है. और यहाँ पर करंट डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पर मैंने रॉन्ग डायरेक्शन लगा दी. एक्चुअल में यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था. इसका मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में वो इस साइड फ्लो हो रहा है. इसे नाम देता हूँ मैं I3 करंट. अब यहाँ पर एक बात देखो, मैंने आपको बताया है कि जैसे किसी नोड से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट उस नोड पर आएगा. ये कॉन्सेप्ट है किरचॉफ करंट लॉ का. उसी प्रकार से जितना करंट इस नेटवर्क से निकलेगा उतना ही करंट इस नेटवर्क में आएगा. तो इस नेटवर्क से कितना करंट निकल रहा है, I1 प्लस I2. ये देखो, I1 प्लस I2 करंट निकल रहा है और I3 करंट आ रहा है यहाँ पर. इसलिए अकॉर्डिंग टू KCL इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. इस नोड से कितना करंट, इस सर्किट पर कितना करंट इनकमिंग हो रहा है, ये देखो I3 करंट इनकमिंग हो रहा है. और आउटगोइंग कितना है, इतना. ये I1 प्लस I2. अब यहाँ पर देखो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये I1 इस 2 ओम में फ्लो होने वाला करंट है. तो मैंने आपको क्या बताया है, करंट का फार्मूला कैसे निकालेंगे, करंट इक्वल टू V/R. जिस ब्रांच का करंट निकालना है उस ब्रांच का वोल्टेज और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस. मीन्स यहाँ से 5 एम्पियर करंट निकल रहा है, मतलब I1 की जो वैल्यू होगी ये होगी 5 एम्पियर प्लस I2. यहाँ देखो, इस 3 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जिस ब्रांच में मुझे करंट फाइंड आउट करना है उसका वोल्टेज और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस. तो ये करंट हो गया 4 एम्पियर. मीन्स यहाँ पर I2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 एम्पियर. तो अब हम I3 फाइंड आउट कर लेंगे. तो I3 कितना हो गया, 9 एम्पियर. I3 कितना कैलकुलेट हो गया, 9 एम्पियर. I3 की वैल्यू 9 एम्पियर आ गई. तो अब ये V0 तो बहुत ईजी है. अब इस V0 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. तो V0 कितना हो गया यहाँ पर, ये V0 किसके क्रॉस वोल्टेज है, इस 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज है. और ओम के लॉ के अकॉर्डिंग V क्या होता है, R/I. तो यदि मुझे इस 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो जिस ब्रांच के अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस और उस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट. तो कितना रेजिस्टेंस है 4 ओम और कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें से 9 एम्पियर. मीन्स V0 की वैल्यू कितनी होगी, 36 वोल्ट. ठीक है. अगर यहाँ पोलरिटी अपोजिट रहती है, अगर यहाँ प्लस रहता और यहाँ माइनस रहता, उस कंडीशन में V0 कितना हो जाता, -36 वोल्ट. सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और आया था गेट के एग्जाम में. देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि VA माइनस VB इक्वल टू 6 वोल्ट. जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा मिल जाए ना, अगर VA माइनस VB नहीं भी लिखा रहता और ऐसा लिखा रहता VAB इक्वल टू 6 वोल्ट, तो भी इसका मीनिंग भी यही हुआ कि VA माइनस VB इक्वल टू 6 वोल्ट है. मीन्स ये VA और VB, ये A पॉइंट है और B पॉइंट, दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है. इसका ये हुआ. ठीक है. और जो पहले रहता है उसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल कंसिडर करते हैं और जो पीछे रहता है उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल कंसिडर करते हैं. यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन, ये आप याद रखो. अब क्या हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसका मतलब करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है.
मीन्स करंट की डायरेक्शन ऐसी। तो अब यहाँ पर देखो आप कितना करंट की वैल्यू कितनी होगी। सपोज करते हैं कि यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिस ब्रांच में करंट निकालना है उस ब्रांच का वोल्टेज और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर आ गया 3 एम्पियर। इसका मतलब है कि इस ब्रांच से 3 एम्पियर करंट निकल रहा है। अब एक बात, अब मुझे बताओ कि जैसा ये पहले क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, ये एक नेटवर्क था, तो वैसे ही ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट इस नेटवर्क में अंदर आएगा। तो अब यहाँ से कितना करंट निकल रहा है, 3 एम्पियर का करंट यहाँ से निकल रहा है। तो इस नेटवर्क पर इस दूसरी ब्रांच से उतना ही करंट अंदर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से अगर 3 एम्पियर करंट निकल रहा है तो इस ब्रांच पर कितना करंट आएगा, 3 एम्पियर ही करंट आएगा। तो यहाँ पर जब इधर 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो अपोजिट जब वापस आएगा तो यहाँ भी 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप किरचॉफ करंट लॉ लगाइए। ये देखो कितना करंट हो रहा है, इधर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इधर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ मैं अगर केसीएल लगा दूंगा, किरचॉफ करंट लॉ, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कितना करंट इनकमिंग हो रहा है यहाँ पे, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, तो आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब 5 एम्पियर करंट इस 1 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है, यहाँ पर 5 वोल्ट का ड्रॉप होने वाला है। तो जितना अगर 5 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पर है 1 ओम पर, तो इस करंट सोर्स पर भी कितना वोल्टेज होगा, 5 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में है। इसलिए इस VC और ये VD पॉइंट जो है इसके बीच में कितना वोल्टेज अपेयर होने वाला है, 5 वोल्ट ही अपेयर होगा। बस पोलरिटी एक बार देख लेना आपने। पोलरिटी कैसे देखना, देखो करंट कैसे निकल रहा है, ये इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो ये VC पर कौन सा टर्मिनल आ गया, देखो नेगेटिव टर्मिनल आ गया, इसलिए VC माइनस VD इक्वल टू -5 वोल्ट। क्योंकि VC के ऊपर कौन सा पोटेंशियल आ गया, देखो जो पोटेंशियल VA पे रहेगा वही ओवरऑल इसका भी पोटेंशियल रहेगा, वही नेचर इसका भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है और यहाँ मुझे V और I की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये देखो कि आपको गिवन क्या है और उस गिवन पैरामीटर की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब देखो इधर यहाँ तो ये अननोन पैरामीटर है, इसलिए जहाँ गिवन पैरामीटर है वहाँ से चलना चालू करेंगे। और गिवन पैरामीटर क्या है मेरे पास, ये 60 वोल्ट और 5 एम्पियर। अब यहाँ से कुछ ना कुछ करके मुझे V और I की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो मैं कैसे करूँगा। अब जब ये 5 एम्पियर करंट इस 8 ओम में से फ्लो होगा तो यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है, यहाँ पर 40 वोल्ट का ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, यहाँ 40 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा, यहाँ मुझे 20 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 40 वोल्ट तो यहाँ ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पर 40 वोल्ट है, यहाँ 40 वोल्ट है और यहाँ 20 वोल्ट है, तो ये 20 वोल्ट कहाँ पर है, इस ब्रांच के ऊपर है, इसलिए इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट क्या होता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का डिवीज़न होता है। तो यहाँ पर V/R मीन्स 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगा, I इक्वल टू 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब देखो ये 5 एम्पियर यहाँ से निकला था, 2 एम्पियर यहाँ चला गया, तो अब इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर 20 वोल्ट है, ये 3 एम्पियर जब वो इस 4 ओम से मिलेगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यहाँ पर अगेन 12 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो ये साइन ऐसी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करंट जहाँ इस साइड से इस साइड करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब देखो 20 वोल्ट में से 12 वोल्ट और ड्रॉप हो गया, तो अब यहाँ मुझे कितने वोल्टेज मिलने वाला है, यहाँ मुझे 8 वोल्ट मिलने वाला है, यहाँ 8 वोल्ट मुझे मिला। अब देखो जब यहाँ 8 वोल्ट है तो यहाँ कितना करंट फ्लो होगा, इस ब्रांच की, इस पूरी ब्रांच के ऊपर 8 वोल्ट का वोल्टेज है, तो यहाँ कितना करंट फ्लो होगा, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस मीन्स 8/2 मीन्स 4 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो होगा। अब आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो करंट है ये 1 एम्पियर का करंट होगा और इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, तभी ये 4 एम्पियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 1 एम्पियर आएगा, तभी यहाँ 4 एम्पियर करंट बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ मुझे I की वैल्यू पता चल गई कि यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। अब यहाँ पर देखो ये 4 एम्पियर यहाँ जाएगा, तो यहाँ पोलरिटी कैसे आ जाएगी, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। और करंट यहाँ पे 1 एम्पियर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। जब ये 1 एम्पियर करंट इससे जाएगा तो यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, यहाँ 1 वोल्ट का ड्रॉप करेगा। और यहाँ ऑलरेडी 8 वोल्ट है और इस 8 वोल्ट की पोलरिटी कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। तो इस लूप में मैं KVL लगा दूंगा
तो मुझे इस V की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो इस लूप में मैं KVL लगाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इधर से चलना चालू किया, माइनस से प्लस गेन हुआ V वोल्ट का, फिर प्लस से माइनस गए लॉस हो गया 1 वोल्ट का, और फिर यहाँ भी प्लस से माइनस गए तो यहाँ भी लॉस हो जाएगा 8 वोल्ट का, और टोटल वोल्टेज लूप में 0 होता है, पता ही है हमें KVL के अकॉर्डिंग, इसलिए V इक्वल टू 9 वोल्ट। तो मेरे पास वोल्टेज भी आ गया और करंट भी आ गया, करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। अगर आपको KCL और KVL में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाल दी है KCL और KVL के लिए, आप वहाँ बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि व्हाट इज़ KCL व्हाट इज़ KVL। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मुझसे I1 और I2 की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ भी क्वेश्चन में जो पैरामीटर मुझे गिवन है उसकी हेल्प से मुझे I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ मुझे अलग से स्पेसिफाई किया है इस क्वेश्चन में, ये 24 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस 8 ओम पर। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, वोल्टेज और अपॉन रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, का जो डिवीज़न होता है वो होता है करंट। मीन्स यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इस पूरी ब्रांच में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो जब ये 3 एम्पियर यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, 21 वोल्ट का ड्रॉप करेगा, और डायरेक्शन ऐसी। तो इस पूरी ब्रांच का, जिसके ऊपर मैं येलो कलर से साइन कर रहा हूँ, ये पूरी ब्रांच का वोल्टेज कितना हो जाएगा, कितना वोल्टेज हो जाएगा, देखो माइनस प्लस 24 माइनस प्लस 21, मीन्स यहाँ पर 45 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा इस पूरी इंटायर ब्रांच पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 45 वोल्ट है इस करंट सोर्स के अक्रॉस। और ये 9 ओम की ब्रांच कैसा है, पैरेलल में है, इसलिए यहाँ भी 45 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो इसके ऊपर भी 45 वोल्ट अपेयर होगा। इसका मतलब यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 45/9 मीन्स 5 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। जब यहाँ 45 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, मीन्स जब यहाँ 45 वोल्ट अपेयर हो रहा है, तो ये I1 की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँगा। ये I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखो, जब एक ब्रांच है मेरे पास, सपोज करो ये 2 ओम की ब्रांच है, यहाँ 30 वोल्ट है और यहाँ 10 वोल्ट है, तो यहाँ कितना करंट फ्लो होगा, I इक्वल टू 30 माइनस 10/2, इतना करंट फ्लो होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी I1 करंट कितना फ्लो होगा, 25 माइनस 45/10, I1 करंट कितना हो जाएगा, 25 माइनस 45/10, तो ये हो जाएगा 25 में से 45 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -20/10, मीन्स -2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब ये वैल्यू नेगेटिव इसलिए आई क्योंकि एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन है उधर करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव आई है। ठीक है, तो अभी तो आप जो इसने जो डायरेक्शन शो किए उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो कितना I1 करंट फ्लो हो रहा है, -2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ 2 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में जो डायरेक्शन शो कर रहा है हमें आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना है, लेकिन एक्चुअल में 2 एम्पियर इधर फ्लो हो रहा है, लेकिन हमने डायरेक्शन इस साइड दे के रखी है इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला नोड और ये वाला नोड एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखो यहाँ बीच में शॉर्ट सर्किट है, इसलिए हम इसको रीअरेंज करके ऐसा बना सकते हैं, इसको हम रीअरेंज करके ऐसा बना सकते हैं कि ये यहाँ जगह है और ये यहाँ गया, एक ही नोड है। अब देखो यहाँ 2 एम्पियर करंट इस साइड जा रहा है, यहाँ पर 5 एम्पियर करंट इस साइड जा रहा है, और यहाँ पर कितना करंट, 3 एम्पियर करंट इस साइड जा रहा है, और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए इस I2 करंट की जो ऊपर जा रहा है। तो बस यहाँ मैं क्या लगा दूंगा, किरचॉफ करंट लो, KCL कितना है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन सा करंट इनकमिंग हो रहा है, तो I2 करंट इनकमिंग हो रहा है, और उसके अलावा कोई भी करंट इनकमिंग नहीं हो रहा है, बाकी सारे आउटगोइंग हो रहे हैं। तो एक तो 2 एम्पियर आउटगोइंग हो रहा है, एक 5 एम्पियर आउटगोइंग हो रहा है, और एक 3 एम्पियर आउटगोइंग हो रहा है। इसलिए यहाँ I2 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 एम्पियर। तो इस प्रकार से मेरे पास I1 की वैल्यू भी आ गई और I2 की वैल्यू भी आ गई। ये एक क्वेश्चन है जो कि गेट के एग्जाम में आ चुका है। इन द फिगर वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज इज
इस सोर्स वोल्टेज की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पर एक नोड कंसिडर कर लो ए, और जिसका वोल्टेज है वी ए। तो यहाँ पर आप नोडल एनालिसिस लगाइए। तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा नोडल एनालिसिस, वी ए अपॉन 6 जो कि मेरा आउटगोइंग करंट है, और इनकमिंग करंट कितना हो रहा है यहाँ पर 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हो जाएगी वी ए अपॉन 6 इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें वी ए का वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा 18 वोल्ट। तो यहाँ पर 18 वोल्ट अपेयर हो जाएगा इस नोड पर, ठीक है। तो इसका मतलब इस ब्रांच के ऊपर 18 वोल्ट आ गया, और करंट कैसा फ्लो हो रहा है इस साइड से इस साइड, इसलिए प्लस माइनस की पोलरिटी ऐसे लग जाएगी। और ये 2 एम्पियर इस 6 ओम में से फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस ऐसा लग जाएगा, और यहाँ 12 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। बस अब इस लूप में हम केवीएल लगा लेंगे। तो यहाँ पे जब केवीएल लगाएंगे तो चलना चालू करते हैं, माइनस से प्लस गएंगे तो प्लस वी का गेन हुआ, फिर प्लस से माइनस गए तो 12 वोल्ट का लॉस हो गया, और फिर प्लस माइनस चलेंगे तो 18 वोल्ट का फिर लॉस होगा, इक्वल टू 0। टोटल लूप का टोटल वोल्टेज 0 होता है, इसलिए जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 30 वोल्ट। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। गेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था गेट का, और इसमें इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन बनाकर उन्होंने दिया था। और पहले तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने वी एस और आई एस की वैल्यू पूछी थी, और सेकंड क्वेश्चन में इस 1 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पूछा था उन्होंने। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो क्या होगा यहाँ पर, मुझे वी एस आई एस और 1 ओम में करंट चाहिए। तो देखो कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो डेटा गिवन है उसको लेकर चलो। जैसे यहाँ 10 वोल्ट है, तो इस 2 ओम के ऊपर भी कितना वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है, इसके ऊपर भी 10 वोल्ट ही अपेयर होने वाला है, क्योंकि दोनों ब्रांच पैरेलल में है। इसलिए यहाँ से कितना करंट फ्लो होने वाला है 10/2, 5 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगा। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये तीनों ब्रांच पैरेलल में है, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में। इसलिए यहाँ भी कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज अपेयर होगा यहाँ पर भी 10 वोल्ट अपेयर होगा। तो यहाँ कितना करंट फ्लो होगा 10 वोल्ट अपॉन 1 ओम इक्वल टू 10 एम्पियर। तो यहाँ 10 एम्पियर करंट अपेयर होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मुझे बताओ यहाँ कितना करंट आएगा, यहाँ पर आई एस प्लस 5 एम्पियर करंट आएगा, तभी तो आई एस करंट इधर गया और 5 एम्पियर करंट इधर गया। इसका मतलब यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है आई एस प्लस 5 एम्पियर। और यहाँ पर देखो यहाँ कितना करंट फ्लो होने वाला है, यहाँ आई एस प्लस 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं केवीएल लगा दूंगा, सॉरी मैं यहाँ पर केसीएल लगा दूंगा, किरचॉफ करंट लॉ। इसको नाम देता हूँ बी नोड, केसीएल 8 नोड बी। चलो यहाँ लगा रहा हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन सा है यहाँ पर, एक तो 2 एम्पियर इनकमिंग हो रहा है, और बाकी तो सब दूर जा रहे हैं। तो आउटगोइंग करंट कौन कौन से है, एक तो आई एस प्लस 5 एम्पियर, ये आउटगोइंग है, और यहाँ पर 10 एम्पियर करंट जा रहा है इधर। तो बस अब इसे सॉल्व करेंगे तो आई एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पर हमें। तो आई एस कितना आने वाला है यहाँ पर, ये आई एस इसी साइड रहेगा और ये उस साइड चला जाएगा, तो 2 माइनस 15 एम्पियर मीन्स आई एस इक्वल टू माइनस 13 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई एस करेंट है ये इसकी डायरेक्शन ये नहीं है जो ये दिखा रहा है, एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन ऊपर रही होगी, इसलिए ये माइनस 13 एम्पियर दिखा रहा है। अगर ऊपर डायरेक्शन में अगर होती इसकी तो ये 13 एम्पियर ही करंट आता। तो आई एस कितना आ गया माइनस 13 एम्पियर करंट आ गया, मीन्स यहाँ बैटरी से 13 एम्पियर का करंट निकल रहा है। तो अब आई एस की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो अब देखते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो, अब इस लूप में मैं केवीएल लगा देता हूँ तो इजीली मुझे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी वी एस की। तो मैंने लगाया केवीएल यहाँ पर इस लूप में, ये वाले लूप में। तो सबसे पहले माइनस से प्लस गया तो वी एस का गेन हुआ,
फिर ये 2 एम्पियर जब इस 5 ओम से पास होगा तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, यहाँ 10 वोल्ट का ड्रॉप करेगा। और पोलरिटी कैसे रहेगी, यहाँ प्लस रहेगा यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस प्लस गेन हुआ, प्लस से माइनस गए तो लॉस हो जाएगा 10 वोल्ट का। फिर आगे ये, फिर यहाँ प्लस से माइनस गए तो यहाँ पर भी लॉस हो जाएगा 10 वोल्ट का। लूप ख़त्म हो गया, लूप क्लोज हो गया, तो टोटल वोल्टेज लूप का 0, तो वी एस इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये वी एस की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और आई एस की वैल्यू भी आ गई, और इस 1 ओम की ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी आ गया। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना इजी था ये क्वेश्चन, और 2 नंबर देखे गए। गेट का एक क्वेश्चन है, अ 10 वोल्ट बैटरी विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। 10 वोल्ट की बैटरी है विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, और ये 1 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आगे पढ़ते हैं। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ नॉन लीनियर लोड, ये एक नॉन लीनियर लोड के अक्रॉस कनेक्टेड है, ये एक नॉन लीनियर लोड है, नॉन लीनियर लोड है, ठीक है। हुज वी आई कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन बाय, तो इसका वोल्टेज V है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I, और इस वोल्टेज और करंट में एक रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इस वोल्टेज और करंट की वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बीच में ये रिलेशन है 7I इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन 2V, सॉरी वी स्क्वेयर प्लस 2V, ये रिलेशन है करंट और वोल्टेज में, ठीक है। आगे द करंट डिलीवर्ड बाय बैटरी इज, इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है वो हमें चाहिए। इसका मतलब हमें I की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जब I एम्पियर का करंट इस बैटरी से निकलेगा और इस 1 ओम के रेजिस्टेंस से मिलेगा, तो यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, 1 इंटू आई मीन्स I वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, और पोलरिटी इसकी ऐसी रहेगी। और यहाँ जो करंट कैसा फ्लो हो रहा है लोड के अंदर, इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए पोलरिटी यहाँ भी ऐसी लगेगी। अब बस इस लूप में मैं KVL अप्लाई करता हूँ, अप्लाई KVL इन गिवन लूप, तो क्या हो जाएगा, जब माइनस से प्लस जाऊंगा तो गेन होगा 10 वोल्ट का, फिर प्लस से माइनस जाऊंगा तो ड्रॉप हो जाएगा I वोल्ट का, फिर आगे इस लूप में जाऊंगा तो प्लस से माइनस जाऊंगा तो V वोल्ट का ड्रॉप होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे करंट के वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई करंट की, 10 माइनस V। इस करंट की वैल्यू को इस रिलेशन में पुट कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है मेरे पास। जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा उस कंडीशन में यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 10 माइनस V इक्वल टू V स्क्वेयर प्लस 2V। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 70 माइनस 7V आ जाएगा इक्वल टू V स्क्वेयर प्लस 2V हो जाएगा यहाँ पर। तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये V स्क्वेयर इधर ही रहने देते हैं, ये 7V इस साइड आ जाएगा तो ये 9V हो जाएगा, और ये 70 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। और इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, कैसे 2 डिफरेंट वैल्यू निकाले, कैसे इसके रूट निकाले। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला रहता है रूट के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो माइनस बी मीन्स माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर मीन्स यहाँ 81 आ जाएगा माइनस 4AC। तो यहाँ पर 4AC, 4A कितना है 1, C कितना है माइनस 70 इंटू माइनस 70 अपॉन 2A मीन्स 2 इंटू 1। तो और सॉल्व करते हैं इसे, तो माइनस 9 प्लस माइनस 19 आ जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे आप अपॉन 2। तो हमारे पास वोल्टेज की 2 वैल्यू आ जाएगी, जब प्लस साइन लेंगे तब और एक माइनस साइन लेंगे तब, तो 2 डिफरेंट वैल्यू आएगी, एक तो 28 अपॉन 2 और एक आ जाएगी 5। तो इसे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 14। तो यहाँ पर हम करंट की पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। अब मेरे पास वैल्यू आ गई है वोल्टेज की, अब मैं इसे अपनी इक्वेशन में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो करंट की वैल्यू जो है वो 10 माइनस V है, और V की वैल्यू 5 वोल्ट आ गई है, इसलिए करंट मेरे पास आ जाएगा 5 एम्पियर।